हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 63 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आज पढ़ेंगे हम बेटा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में। ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा, जिज्ञासा दीदी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान, हम जानते हैं कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बेटा 3 कणों के बारे में हमने पढ़ा था यहाँ पर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज की थी बेटा गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज की थी जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने। नाभिक में बेटा 2 ही तत्व मिलेंगे, 2 ही हमें कण मिलेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो तीसरा हमारा है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? तो बेटा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोला जाता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और इसका सिंबल, इसका प्रतीक क्या है बेटा? Z। Z से हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर। इसीलिए परमाणु का कुल आवेश क्या है? 0। लेकिन जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर या तो प्लस यानी धनावेश आ जाता है या ऋणावेश आ जाता है, और उस कंडीशन में उसे परमाणु ना बोलकर क्या बोला जाता है? आयन। आइए द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी बेटा 1 इकाई होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं है, इसीलिए इसका आवेश कितना होता है? 0। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और इसका आवेश -1 लिया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए हम इसका द्रव्यमान कितना लेते हैं? नगण्य। नगण्य मतलब ना के बराबर, लेकिन इस पर आवेश होता है तो वो कितना है? -1। नेक्स्ट बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब नाभिक में उपस्थित होते हैं इकट्ठे, तो उस टाइम पर इन्हें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। और इनकी कुल संख्या को बेटा जब जोड़ा जाता है, योग किया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है बेटा हमारा समभारिक। सम मतलब समान, भार मतलब परमाणु द्रव्यमान। कुछ ऐसे तत्व होते हैं बेटा जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होती है लेकिन उनका द्रव्यमान समान होता है, तो उन्हें बोला जाता है समभारिक। जैसे कैल्शियम और आर्गन। तो बेटा अगर मैं बात करूं कैल्शियम और आर्गन की, कैल्शियम है हमारा 20 परमाणु संख्या और इसका द्रव्यमान है 40, और आर्गन ये है बेटा 18 परमाणु संख्या और इसका द्रव्यमान भी क्या है? 40। तो दोनों की आपको दिख रही है परमाणु द्रव्यमान बराबर है, लेकिन संख्या क्या है दोनों की? अलग अलग। तो ये दोनों क्या है? हमारे समभारिक। आइए समस्थानिक के बारे में पढ़ें बेटा। समस्थानिक, सम मतलब समान, स्थानिक मतलब परमाणु संख्या। तो बेटा जब एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी, उन्हें बोला जाता है बेटा समस्थानिक। जैसे क्लोरीन के 2 दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, दोनों की संख्या समान है 17, लेकिन द्रव्यमान क्या है? भिन्न है, एक का 35 है और एक का 37। उसी तरीके से बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। तीनों की संख्या समान है बेटा 1, लेकिन द्रव्यमान सबका अलग अलग है, 1, 2, 3। समस्थानिक का बेटा हम किसी भी तत्व में समस्थानिक कितने प्रतिशत है तो हम उसका क्या लेते हैं? वहाँ पर औसत लेना होता है हमें। ठीक है बेटा। अब समस्थानिक के उपयोग कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये समस्थानिक? तो अगर बात करें हम, पहला है बेटा आयोडीन। आयोडीन का समस्थानिक घेंगा के इलाज में यूज़ होता है। नंबर 2 कोबाल्ट। कोबाल्ट के समस्थानिक का कैंसर के इलाज में यूज़ किया जाता है बेटा। नंबर 3 है यूरेनियम। यूरेनियम का समस्थानिक बेटा नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे समस्थानिक के क्या थे? यूज़ थे। आइए अब हम अपना एक्सरसाइज करें।
फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था ये क्या होता है न्यूक्लियॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है, अंडरलाइन कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। तो बेटा यहाँ पर आपको समस्थानिकों के उपयोग लिखे हुए हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थर्ड देखिए, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। तो बेटा परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों की परिभाषा हमें दी गई है यहाँ पर। ये आपका थर्ड आंसर रहेगा बेटा। ये है द्रव्यमान संख्या और ये है आपकी परमाणु संख्या। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक बताइए। तो बेटा तत्व जो है, मान लिया हमने हमारा तत्व Z है, तो बेटा उसमें कितनी परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या उतनी होती है जितने उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या उसकी 6 हो गई। द्रव्यमान संख्या क्या होती है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़। तो द्रव्यमान कितना हो गया आपका 12। तो ये आपका आंसर रहेगा किसका, फोर्थ क्वेश्चन का बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है 1 से 18 परमाणु संख्या तक के तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता लिखिए। तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल दी गई है, 1 से 18 तक के तत्व, उनके नाम, उनके प्रतीक, उनकी संयोजकता सब लिखा हुआ है। तो बेटा आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये टेबल बनाएंगे और अगर आप इसको खुद से ही बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप अपने आप से ये टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई है तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।